एक बड़ी खबर इस समय जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एलजी की इजाजत लेनी अब जरूरी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के अधिकार भी अब एलजी के पास ही होंगे। चीफ सेक्रेटरी सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव एलजी को भेजेंगे। पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी एलजी की राय महत्वपूर्ण होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से अधिक अधिकार अब एलजी के पास होंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी को दिल्ली के एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। बिना एलजी की अनुमति के कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। सरकार नहीं कर पाएगी कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग। हालांकि अब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, तब से वहां चुनाव नहीं हुए, लेकिन जब भी चुनाव होंगे, सरकार का गठन होगा, तो चुनी हुई सरकार से अधिक शक्तियां अब एलजी के पास रहेंगी। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली के एलजी के पास शक्तियां हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में अब एलजी की आज्ञा लेनी जरूरी होगी। पुलिस कानून व्यवस्था में एलजी की राय महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री से ज्यादा एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख को जब बनाया जाएगा तो एलजी उसमें शामिल होंगे, उनके बिना नहीं बन सकता। महत्वपूर्ण प्रस्ताव एलजी को भेजे जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी यानी कि सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से वो भेजे जाएंगे और मुख्यमंत्री जो निर्णय करेंगे, अगर एलजी उपराज्यपाल उस पर अपनी सहमति देंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तभी वो लागू होगा, अन्यथा नहीं। मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में अब बड़े बड़े अधिकार एलजी को देने की कवायद शुरू हो चुकी है। और इस बात से लेकर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला नाराज हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार अब एलजी के पास। तो हो गया कि जब भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनके पास कोई पावर्स नहीं होंगे। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि मेरे हिसाब से शायद स्टेटहुड देने का कोई इरादा नहीं है और एलजी को एम्पावर करने का मतलब है दिल्ली मॉडल पे जम्मू कश्मीर को भी चलाया जाए। बिकॉज जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, चाहे वो हमारे पब्लिक ऑर्डर्स हो, ट्रांसफर्स हो, पुलिस हो, प्रिजन हो, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, टैक्सेशन हो, पॉलिसीज हो, उसमें चीफ मिनिस्टर या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एमएलएस का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करने का मतलब है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लोगों के हक में नहीं है। एलजी हैज ऑलरेडी मेनी पावर्स। मेरे हिसाब से एमएचए को सोचना चाहिए कि किस मॉडल पे जम्मू कश्मीर के लोगों को जाना और क्या पॉलिसीज है जो यहाँ के लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। दिस इज नॉट, ये तानाशाही है। 8वां के 9वां साल है, यहाँ लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी नहीं है, न हुकूमत चुनने दी। कोई इलेक्शन हुआ नहीं, बार बार दोहराने के बाद भी कि ये जमहूरियत के खिलाफ है, इससे साफ जाहिर है। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये अपना फैसला इसको बाकी है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और मरकजी सरकार हमसे ज्यादती कर रही है और बिलाखिर अवाम जो है, दुनिया की अवाम हिसाब मांगेगी। आज नहीं तो कल इसको अवाम के सामने, अवाम के कटहरे में खड़ा रहना है। दिल्ली वाला मॉडल आप जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, वो ऐसा एलजी जो अभी संदेह के घेरे में है, विवाद के घेरे में है, नाना प्रकार के आरोप भ्रष्टाचार के उन पर लगे हैं, उनको चलिए, उनको छोड़िए, आप कल को कोई और एलजी भी आ जाए, सरकार में जो मुख्यमंत्री है उसको आप पावर्स कम कर रहे हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग, लगभग तमाम पावर्स आप एलजी को दे रहे हैं। क्यों? हम तो बोल रहे थे पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए जम्मू कश्मीर को, आपने छीना है वो दर्जा। उल्टा आप एलजी को मुख्यमंत्री से ज्यादा मजबूती दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या आपको मालूम है आप चुनाव हारने वाले हैं? तो अब आपको कंट्रोल कैसे करना है जम्मू कश्मीर की प्रशासन को और सरकार को, वो तरीका अख्तियार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसी भी सूरत में सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जहां उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव लड़के वे सत्ता में नहीं आ सकते, वहां चुनी हुई सरकार को कमजोर करके अपने लगाए हुए एलजी को सारी सत्ता देना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो एलजी वहां की चुनी हुई सरकार को काम ना करने दे, लोगों को प्रताड़ित करे, परेशान करे। ठीक इसी तरीके से दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद की ताकतें चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने वो सारी ताकतें हमसे छीनी है। ये पूरी तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन उनके कदम है।